हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्यम सर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन की अगली कड़ी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं लगा होता है। क्या लगा होता है? नहीं लगा होता है। देखिए, पहचान के बारे में हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या होती है पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे सभी के सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं, यानी अनिश्चित काल तक किसी कार्य को जारी रखा जा रहा हो। अब देखिए, हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए रूल क्या कहता है। रूल की बात करें, ये रूल हमारा सेकंड रूल है। रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वो होती है हमारी इज, एम और आर। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में लिखते हैं हम क्या? आईएनजी और ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फुल स्टॉप। देखिए, हमने क्या लिखा कि सब्जेक्ट, जैसे एज यूजुअल हम सब सेंटेंस बनाते में लिखते हैं पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज, एम और आर। फिर लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में हम आईएनजी, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर लिखते हैं एक्स्ट्रा वर्ड। देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वे लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं। वे लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहां पर हमारा वे लड़के, अब सेंटेंस देख के ही पता चल रहा है कि वे लड़के यानी ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, यानी इसके साथ हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करने वाले हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? तो स्नान नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? स्नान नहीं कर रहे हैं, यानी ये हमारा मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब। कहां स्नान नहीं कर रहे हैं? तो नदी में, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और नहीं हमें बता रहा है कि हम नेगेटिव है। अब हम इसको हूबहू इसमें रूल में सेट कर देंगे। देखिए, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा वे लड़के यानी दोज बॉयज। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, यानी दोज बॉयज आर। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं नॉट। हम यहां लिखेंगे नॉट दोज बॉयज आर नॉट, इसमें छूट गया था नॉट, लिख लीजिएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और देन एक्स्ट्रा वर्ड। यानी दोज बॉयज आर नॉट बाथिंग, दोज बॉयज आर नॉट बाथिंग। कहां पे स्नान नहीं कर रहे हैं? तो नदी में, यानी इन द रिवर। दोज बॉयज आर नॉट बाथिंग इन रिवर। देखिए, हम कुछ नहीं करते, सीधा सीधा सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे उसको देखते हैं और फिर सीधे सीधे हम रूल में एज यूजुअल सेट कर देते हैं और हमारा सेंटेंस इजीली बन जाता है। दूसरा सेंटेंस अगर ले लें कि वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं। वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं। वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे हैं, यानी वे हमारा बहुवचन है, इसलिए हम लिखेंगे दे। फिर लिखेंगे क्या? बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग यू। वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चे तुम्हारी के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में योर का प्रयोग करते हैं, जबकि योर का प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं? यू का प्रयोग करते हैं, यानी दे आर नॉट हेल्पिंग यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी आसानी से घर बैठे ट्रांसलेशन पढ़ सके और समझ सके। थैंक यू।